जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम अय्यूब की कहानी जो है सो आप लोग को सुनाने वाले हैं और आप लोग ज़रूर सुने, क्योंकि अय्यूब जो है सो राजा थी और बहुत उसको संपत्ति थी, बहुत उसको भेड़ बकरी गाय थी। और प्रभु के वचन में जो है सो अय्यूब के सारे कहानी लिखा हुआ है, आप लोग जरूर सुने। और राजा थी अय्यूब, कोई कमी नहीं थी, राजपाट बीवी बच्चे सब उसको जो है सो मतलब बच्चे भी मर गए और बीवी भी उसको छोड़ के चले गए, फिर भी वो प्रभु पर विश्वास टिकाए रखे। और हम सब देखिए, जल्दी जो है सो अगर काम नहीं बने, अगर कोई चंगाई नहीं मिले तो हम लोग विश्वास जो है सो छोड़ देते हैं प्रभु से। तो आइए हम सुनते हैं प्रभु को जो है सो अय्यूब की कहानी, जिसकी जो है सो ईमानदारी के खुल मिसाल परमेश्वर ने उसे दिए थे। वो बहुत धनी थे, उसके हृदय भी उस उतना ही निर्मल और परमेश्वर के समर्पित था। अय्यूब कौन था? प्राचीन काल के योज नामक स्थान के व्यक्ति रहता था अय्यूब। अब वो साधारण इंसान नहीं था, वो इतना अमीर था। उसके पास ऊंट बैल भेड़ बकरियां नौकर थे, उसके अनगिनत खेत खलिहान थे। पूरे समाज में उसके सम्मान था, उसे धर्मी अन्यान प्रिय व्यक्ति मानता था। अय्यूब के लिए सभी संपत्ति उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि वो परमेश्वर के अटूट विश्वास रखते थे। अय्यूब सुंदर और खुशहाल परिवार था उसको, और उसके 10 संतानें थी, 7 बेटे और 3 बेटियां थी। वो सभी एक साथ खुशी खुशी अपने जीते थे। हर दिन किसी न किसी के घर उत्सव होता था, भाई बहन एक साथ खाते पीते थे और आनंद मनाते थे। समाज में भी अय्यूब के बहुत बड़ा नाम था। लोग उसके ईमानदारी न्याय प्रियता और दयालुता की प्रशंसा करता था। वो गरीबों की मदद करता था और अनाथों और रक्षा करने के ज़रूरतमंदों को सहारा देता था। लेकिन अय्यूब के सबसे बड़ी ताकत थी उसके परमेश्वर थी प्रति भक्ति। वो हर दिन प्रार्थना करता था, परमेश्वर की स्तुति करता था और उसके नियमों का पालन करता था। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों को भी चिंता ना करता था। अगर कभी उसके बच्चों ने अनजाने में कोई पाप कर दिया हो तो वो उनके लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था। उनके विश्वास अटूट था। परमेश्वर के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि अपने समृद्धि के कोई घमंड नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब कभी इतना धर्मी दयालु और भक्ति से भरा हो, तब भी उसके जीवन में तूफान और क्यों आता है? क्या अय्यूब के भक्ति से सच में इतनी मजबूत थी, या फिर जब सब कुछ छिन जाएगा तो कोई यह टूट जाएगा ना? यही सवाल था। यही जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया एक दिन देखने वाली थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके जीवन में कोई तन्हाई आती है, अचानक सब कुछ बिखर जाते हैं, तब आपको लगे जो परमेश्वर आपके परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या सच में आप सब कर्मों का परिणाम होता है, या कभी स्वर्ग में कोई चर्चा होती हुई है? आज मैं आपके ऐसे रहस्य बताऊंगी जो शायद ही आपने पहले ना सुना होगा। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन था, उसके चारों ओर देवदूतों के पैर थे। वो परमेश्वर का महिमा गा रही थी उसके उपस्थिति में झुके हुए। लेकिन वहाँ एक भी और थी, वहाँ शैतान भी खड़ा था। परमेश्वर ने उसे देखा और कहा, तू कहाँ से आया? शैतान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पृथ्वी पर उधर उधर घूम रहा था, इंसान को देख रहा था और यह एक बात समझ आया। परमेश्वर बोले, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? वो निष्कलंक अधर्मी है, मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने ठहाका मार के हंसा, हाँ अय्यूब, अय्यूब इसलिए तेरा भक्त है क्यों तूने उसे सब कुछ दिया है। तूने उसे धन दिया, परिवार दिया, सुख शांति दी, और लेकिन अगर तू उसकी संपत्ति छीन ले, उसके अपने से दूर और हो जाए, तब देखना वो तुझे कोसेगा, वो तेरा नाम भी नहीं लेगा। स्वर्ग में एक पल को खामोशी छा गई। परमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, अय्यूब के मैं जानता हूँ, उसका विश्वास उसके संपत्ति पर नहीं है, मुझ पर है। शैतान चुप रहा और वो आगे बढ़ा और बोला, तो फिर आजमा के देख लो। शैतान ने बोला, एक परीक्षा हो जाए। वो तो सच में तू इतना ही आश्वस्त है जो अय्यूब से प्रेम करता है, तो मुझे इजाज़त दे, मैं सब कुछ छीन लूँगा और फिर देखेंगे वो सच में वफादार है या नहीं। परमेश्वर ने उसे गहरी सांस ली और फिर बोले शैतान को, ठीक है, मैं तुझे अनुमति देता हूँ, जा तू जो तुझे
तुझे करना है तू कर ले, तू एक शर्त है, तू उसे प्राण को नहीं छू सकता है। शैतान ने मुस्कुराया, उसके आंखों में एक अजीब चमका गई और वो झुका और बोला, आप देखते हैं अय्यूब तेरा नाम कब तक जपता है। शैतान ने बोला और फिर स्वर्ग में हुआ ये निर्णय और धरती पर भी एक तूफान बनकर आने वाला था। क्या सच में अय्यूब के भक्ति से उसकी समृद्धि के वजह से थी या फिर उसका विश्वास हर परीक्षा से भी मजबूत था। आप देखिए, जब शैतान ने अय्यूब पर पहला प्रहार किया, अय्यूब के पहला परीक्षा, एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। चारों ओर खुशहाली थी, हरे भरे खेतों में फसलें झूम रही थी, मवेशी खुले मैदानों में जब रहे थे, नौकर चाकर दौड़ भाग के सेवा में लगे थे और अय्यूब वह परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे था। उसके आंखों में संतोष था, हृदय में भक्ति। और हे परमेश्वर, यह सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। मेरे संतानों की भी हंसी, ये समृद्धि, ये सुख, और लेकिन मैंने तुझसे ज़्यादा कभी नहीं प्यार कर सकता। लेकिन स्वर्ग में लिया गया निर्णय अब धरती भर भी उतरने वाला था। पहला दूत दौड़ता हुआ आया, धूल में लथपथ, सांस फूली हुई। स्वामी, स्वामी, मैं अनंत हो गया। अय्यूब ने चौंक कर देखा, क्या हुआ? सब कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया, आपके बैल और गधे ने लूट लिया, नौकरों को भी मार डाला, सिर्फ मैं बचा हूँ, बाकी सब खत्म हो गया। अय्यूब के चेहरा सख्त हो गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलता, दूसरा दूत हाँफता हुआ आया, डर से कांपता हुआ आया, थरथराते हुए। स्वामी, आग, आग! अय्यूब की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, आकाश से आग गिरी और आपके भेड़ बकरी के जला दिया और सारे नौकर भी जल के राख हो गई। मैं किसी भी तरह से बचकर और अब तक निकल कर आपके पास आया हूँ। लेकिन अय्यूब के एकदम सांसें जो है से थम गई। परमेश्वर महान है, ऐसे बोला। तीसरा भी दूत भागते हुए आया, घबराए हुआ आया। स्वामी, कसदी लुटेरों ने ऊँट चुरा लिया है, नौकरों को भी मार डाला है, आपकी पूरी संपत्ति लूट गई, कुछ भी नहीं बचा। अय्यूब सबसे रह गया, या क्या सब एक ही दिन में हो सकता है? लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सदमा बाकी था अय्यूब के लिए। चौथा दूत घुटने के बल आया और गिर पड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी, स्वामी, आपके संतानें। अय्यूब के दिल कांप गया। क्या हुआ? वो सब एक ही घर में भोज कर रहे थे। अचानक भयंकर आंधी आई और पूरा घर गिर गया, कोई नहीं बचा। स्वामी, आपकी सभी संतानें मर गए, पूरे धरती मानो थम गए। अय्यूब ने कुछ पल तक कुछ नहीं बोल सका, उसके आंखें निर्जीव हो गए, वो घुटनों और बल्क बैठ गया, उसके हाथ मिट्टी से भर गया। क्या यह सब एक ही दिन में हो सकता है? धन गया, नौकर गए, पशु गए, लेकिन बेटे बेटियां भी। अब वो क्या करेगा? शैतान ने सोचा, अब वो परमेश्वर के कोसेगा, अब वो गिर जाएगा। लेकिन अय्यूब की प्रतिक्रिया, जिसने स्वर्ग या पृथ्वी के हिला दिया था, नंगा मैं संसार में आया था, नंगा ही जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, अने परमेश्वर ले लिया, उसका नाम में धन्य हो। स्वर्ग में सन्नाटा छा गया, शैतान ने दंग रह गया। एक इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। अब शैतान क्या करेगा? क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? अय्यूब की दूसरी परीक्षा। जब शरीर भी पीड़ा के शिकार बन गया, तो शैतान अभी भी हार मानने के तैयार ही नहीं था। अय्यूब ने सब कुछ अपनी खो दिया, फिर भी उसने परमेश्वर के नहीं ठुकराया, क्योंकि लेकिन उसका शरीर भी पीड़ा से तरा उठे, तो तब भी वो परमेश्वर के नाम के धन्य कहेगा। सुनिए, सुनाते हैं। तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, जा उसे पीड़ा दे। शैतान को बोला, लेकिन उसे प्राण मत लेना। शैतान की पूरी एकदम ताकत हो गई अय्यूब के शरीर और उसके धैर्य। एक सुबह जो मौत से भी भयानक थी। अय्यूब आधी रात में उठा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, और उसके हथेली में जलन और शरीर में अजीब से दर्द। अंधेरे में उसने अपने बाहों को टटोला और फोड़े, फुंसिया, और फिर वो दर्द, वो असीम जलन पूरे शरीर पर, फोड़े फुंसियाँ फूट चुकी थी। उसके चेहरा, उसकी छाती, उसकी टांगे, उसके हर अंग जल रहा था।
अय्यूब के चीखे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वो उठने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी हिलता तो दर्द उसका हड्डियों तक चीर डालता। वो सांस लेता तो ऐसा लगता था जैसे शरीर के भीतर आग जल रही है। वो भाग कर राहत ढूंढना चाहता था, लेकिन कहाँ जाए। तभी वो एक पत्थर से टिक के बैठता, तभी अपनी बाहें पकड़ के चीखता, लेकिन कोई राहत नहीं मिलता। गांव के लोग भी घबराए गए, उसके नौकर भी दूर खड़े हो गए। यह अय्यूब है, वो जो सबसे समृद्ध था, सबसे शक्तिशाली था, वो कैसे हुआ? कुछ ने कहा, इसके पाप ही इसे खा गया, परमेश्वर ने इसे त्याग दिया। लेकिन अय्यूब अभी भी परमेश्वर के नाम के धन्य कह रहा था। अब भी उसकी प्रार्थना जारी थी। लेकिन अब उसकी सबसे करीबी इंसान ने उसे छोड़ने के फैसला कर लिया था। अय्यूब के पत्नी, जिसने उसके साथ जीवन जिया था, जिसने उसके दौलत देखी थी, जिसने उसके बच्चों को जन्म दी थी, वो भी उसके पास से आई और उसको, लेकिन उसके चेहरे पर सहानुभूति नहीं थी, बल्कि वो गुस्सा। क्या अभी भी तू अपनी भक्ति पर अड़ा रहेगा? क्या अभी तू अपने परमेश्वर का धन्य कहेगा? तेरी दौलत भी चली गई, तेरी संतान भी मर गई, अब तेरा शरीर भी सड़ने लगा। क्या तुझे ये नहीं दिखता जो परमेश्वर तुझे त्याग दिया है? अब बस कर, परमेश्वर के श्राप दे और मर जा। उसके पत्नी ने बोला, जो पत्नी की इसने अय्यूब के साथ जीवन जीने के हर सुख देखा था, वही अब मरने की सलाह दे रही है। शैतान ने सोचा, अब अय्यूब टूट जाएगा, अब वो परमेश्वर के श्राप देगा। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, जिसने फिर से स्वर्ग और पृथ्वी की हिला दिया। अय्यूब, ये अपनी सूखी कांपती हुई हथेली उठाई। हे नारी, तुम मूर्ख स्त्रियों की तरह बातें क्यों कर रही है? जब परमेश्वर हमसे अच्छा मिला तब तो तू हमने उसे स्वीकार किया, तो क्या अब जब बुरा मिला हमें तो हम उसे ठुकरा दें? परमेश्वर महान है। शैतान एक बार फिर पराजित हो गए, लेकिन अय्यूब की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अय्यूब के शरीर पीड़ा में था। उसके पत्नी उसे छोड़ चुकी थी और उसके मित्र उसे न्याय देने आ रहे थे। क्या उसे सांत्वना देंगे या और अधिक चोट पहुंचाएंगे? तो आइए हम सुनाते हैं, और वो कौन थे और क्यों आए थे अय्यूब के पीड़ा। खबर अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और उसकी संपत्ति भी बर्बाद हो गई, बच्चे भी मर गए, शरीर भी सड़ रहा था और अब पत्नी और भी उसे छोड़कर जा रही थी। लेकिन अब 3 आदमी उसके और बढ़ रही थी, एलीफज, बिल्दद और सोफर। अय्यूब के मित्र बेसिन भी आए थे, उसके मित्र बर्बाद हो गए थे और वो उसके सांत्वना देना चाहते थे। लेकिन वो जब उन्हें अय्यूब के देखा तो उन्हें उनके कदम वहीं पर जम गई। वही अय्यूब था जिसे वो कभी राजा के तरह जानते थे, जिसके महल में दावते होते थे और जिसके वस्त्र सबसे कीमती होते थे। लेकिन अब उनके सामने बैठा आदमी धूल में सना हुआ था, कपड़े फटे थे, शरीर पर फोड़े फुंसिए हुए थे और उसके चेहरा ऐसा थे जो पहचानना मुश्किल था। वो उसे देख के 7 दिन तक कुछ भी नहीं बोल सकता। फिर आया पहला बार, जब मित्र ही न्याय अधीन है बन गए, तो अय्यूब ने कराते हुए कहा, हे मेरे मित्रों, क्या तुम नहीं देखते कि मैं कितने पीड़ा में हूँ? मैंने क्या गलत किया है? क्यों परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? लेकिन उसके मित्र शांत गुण देने के बजाय उसे ही दोष देने लगे। पहला आरोप, एलीफज के दर्द। एलीफज, जो सबसे बुजुर्ग था, आगे बढ़ा और बोला, अय्यूब, क्या तू सोचता है कि तुम्हारे परमेश्वर अन्याय करेगा? नहीं, वो कभी किसी के निर्दोष के इस तरह सताता है। याद कर, क्या कभी तुझे धर्मी व्यक्ति इस प्रकार बर्बाद हुआ है? अगर तू पीड़ा में है तो जरूर तू उन्होंने गुप्त और पाप किया होगा। दूसरा बार बिलादत कर हमला। बिलादत ने सिर हिलाया और बोला, अय्यूब, अगर तू सच में निर्दोष होता तो परमेश्वर तुझे क्यों दंड देता? क्या तू समझता है कि परमेश्वर गलती कर सकता है? तेरे बच्चे मारे गए, शायद उन्होंने भी, आपके बच्चे भी कोई पाप किया होगा। तू उसके पीड़ा पर व्याप्त करना छोड़ और परमेश्वर से क्षमा मांग। सोपर के और कठोर प्रहार सोफर आ गया उसके आगे, उसके और ने उसके कठोर शब्द बोले, अय्यूब, तू सोचता है कि निर्दोष है? परमेश्वर से तुझसे भी अधिक दंड दे सकता था। तू अपने घमंड में सोच रहा है कि तेरी भक्ति सबसे बड़ी थी,
लेकिन शायद परमेश्वर तेरी सच्चाई जानता था। तू केवल दिखावा का धर्मी था और तेरा पाप तुझ पर आ गया है। अय्यूब की पीड़ा अब केवल शारीरिक नहीं थी। अय्यूब ने जब सुना तो उसका दिल टूट गया था। हे मेरे मित्रों, मैं पहले से ही टूटा हुआ हूँ। अब तुम मुझे और कुचलने क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझे पीड़ा नहीं दिखती? क्या मेरा शरीर नहीं दिख सकती जो जल रहा है? परमेश्वर ने गवाह है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि यह विपत्ति मेरे ऊपर क्यों आई है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। याकूब ने कहा, और उत्तर के परीक्षता करूँगा। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और गहरी घावों से रिश्ता दर्द। अय्यूब अपने मोड़ पर खड़ा था, जहाँ उसके सब कुछ छीन चुका था। संपत्ति चली गई, परिवार नष्ट हो गया, शरीर सड़ने लगा, मित्र भी उसे दोषी ठहराने लगे। लेकिन सबसे बड़ा आघात, परमेश्वर चुप थे। क्या सच में परमेश्वर उसे छोड़ दिया था? अय्यूब की आंखों में आंसू थे। वो कांपते हुए हाथों से अपने शरीर के घावों को छूता था और आसमान की ओर देख कर करकरा उठता, हे परमेश्वर, मैं कौन हूँ? मैं क्या मेरी पहचान भी बची है? जो कल तक मुझे राजा की तरह जानते थे, आज वही मुझसे मुंह फेर लेते हैं। जो कल तक मेरे दावतों मेरे साथ बैठते थे, आज वही मेरे बदबू से भाग रहे हैं। क्या मैं सच से पापी हूँ कि आपने मुझे इस तरह से त्याग दिया है? हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप न्याय हैं, लेकिन क्यों क्यों मेरे साथ ये सब हुआ? इसके दर्द सिर्फ शरीर में नहीं, उसकी आत्मा तक जल रही थी। क्यों मैं जन्मा? क्या मेरी माँ का कोख ही मेरी कब्र नहीं बन सकती थी? क्यों आपने मुझे इस दुनिया में भेजा, अगर अंत में मुझे मिट्टी में मिलना ही था? हे परमेश्वर, क्या मैं इतना भी तुझसे तुच्छ हूँ कि तुझ में जवाब देना नहीं जरूरी है? समझा कि अगर मेरी पीड़ा के कोई कारण है तो कृपया मुझे बताएं। अब मैंने कोई पाप किया है तो मुझे दंड दो आप, लेकिन अनदेखा मुझे मत करे। अय्यूब जानता था परमेश्वर अच्छे हैं, वो जानते थे परमेश्वर न्यायी है। लेकिन अब जब हर चीज़ नष्ट हो गई थी, जब हर रिश्ता टूट चुका था, जब सारा संसार उसके विरुद्ध कर रहा था, क्या तब भी वो परमेश्वर विश्वास रख सकता था? तभी भी उसके हृदय काँप उठा, क्योंकि सत्य उसके भीतर जाग उठा था। हाँ, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। हाँ, मैं धूल से भी छोटा हूँ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूँ कि एक दिन चाहे मेरा हड्डियाँ भी राख बन जाएं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के अपने ही शरीर में देखूँगा। हाँ, वो मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि वो चुप नहीं रहेंगे और एक दिन वो स्वयं मेरे लिए न्याय करेंगे। एलीहू चुप क्यों था? एलीहू पूरे समय बैठा सुनता रहा। उन्हें देखा कि अय्यूब अपने दुख में परमेश्वर के सवाल कर रहा था। उसने देखा कि अय्यूब के 3 मित्र उसे पापी साबित करने में लगे थे, लेकिन कोई भी सच के पूरी तरह से नहीं समझ रहा था। अब जब सभी चुप हो गए, तब अली उठा। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी आवाज़ में ऐसा बल था कि हर किसी उसे ध्यान के सुनने लगा। एलीहू की पहली सीख, परमेश्वर चुप है लेकिन वो न्याय कर रही है। अय्यूब, मैंने तुझे सुना, मैंने तेरी कराहटें सुनी, लेकिन क्या तू सच में सोचता है परमेश्वर तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं? परमेश्वर ने चुप हो चुके हैं, इसके ये अर्थ नहीं वो देख नहीं रहे हैं। वो इंसान के पापों को देखता है, उसके भक्ति को भी देखता है। वो न्याय के समय में उत्तर देता है। परमेश्वर के न्याय तत्काल नहीं होता है, लेकिन यह सुनिश्चित होता है। कभी कभी वो इंसान के विपत्तियों और डालते हैं जो कभी अपने हृदय के परख सके और सच्चा विश्वास के बरकरार सके। एलियों की तीसरी सीख, तू परमेश्वर के क्यों दोष दे रहा है? अय्यूब, क्या तू सच में निर्दोष है या तुझे पूरा ज्ञान है कि परमेश्वर की योजना क्या है? क्या तू जो आदेश दे सकता है कि वो तुझसे किस तरह व्यवहार करे? परमेश्वर जो करते हैं वो हमेशा सही होता है, वो चाहे हमारे समझ में आए या नहीं आए। हम अपनी छोटी बुद्धि से उनकी मार्गों को नहीं समझ सकते, लेकिन हम अपने पर भरोसा करना होगा। एलीहू की तीसरी सीख, विपत्ति में परमेश्वर हमें बुलाते हैं। अय्यूब,
क्या तुम अब सोचा है कि यह विपत्ति तुझे परमेश्वर के और निकट लाने के आई है? जब इंसान समृद्धि में होता है तो वो अक्सर परमेश्वर के भूल जाते हैं, लेकिन जो दुख में होता है तभी उसके आत्मा सच्चे परमेश्वर के पुकारते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि तू बस दुहक से झेले, वो चाहते हैं कि तू इस परीक्षा से और भी महान निकले। वो चाहते हैं कि तू उनके ज्ञान और प्रेम का अधिक गहराई से समझे। एलीहू के अंतिम पुकार परमेश्वर के महिमा का आगे झुक जा। हे अय्यूब, तेरा प्रश्न यही नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तेरे प्रश्न यह होना चाहिए, हे परमेश्वर, इस परीक्षा के द्वारा आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तेरा कर्तव्य है कि तू परमेश्वर पर भरोसा रखे, चाहे तू समझे या ना समझे, क्योंकि जो परमेश्वर तुझे यह परीक्षा दे रहे हैं वही तुझे से निकालेंगे। अय्यूब की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में इतना पीड़ा सहे थे कि वह चुप था, लेकिन अचानक आकाश से गड़गड़ाहट गूंजी और स्वर्ग से एक उत्तर आया। परमेश्वर ने अय्यूब से क्या कहा? अय्यूब और उसके मित्र से स्थित थे। पूरी धरती हिलने लगे और परमेश्वर का आवाज़ गूंजे, हे अय्यूब, तू किससे बहस कर रहा है? तूने मुझसे पूछा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुझे सृष्टि के रहस्य पता है? क्या तू वहाँ था जो मैं समुद्र की सीमाएं निर्धारित की थी? क्या तूने आकाश गंगा के तारों को बांधा था? क्या तू जानता है कि मैं पहाड़ों में बर्फ क्यों रखी थी? तू मेरी बुद्धि की समझ नहीं सकते यो अय्यूब, मैं ही वो हूँ जो सब कुछ देखता और जानता हूँ। अय्यूब सिर झुकाए खड़ा था, अब कि उसके पास उत्तर नहीं था कुछ भी। अय्यूब के हृदय में जैसे बिजली कौंध गई। उसने अपनी मूर्खता समझ ली और वो धूल में गिर गया। हे प्रभु, मैं अनजाने में बातें कही जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं अब जानता हूँ कि आप हर चीज़ की देख सकते हैं और आपकी योजना पूर्ण है। आप में केवल सुनकर नहीं बल्कि अपनी आँखों से भी देखता हूँ कि आप कितने महान हैं। मैं अपने शब्दों से पछताव करता हूँ और धूल और राख में झुक जाता हूँ। परमेश्वर मुस्कराए, उनके योजनाएं पूरी हो चुकी थी। परमेश्वर ने अय्यूब के तीनों मित्रों को डांटा और तुमने मेरे दास अय्यूब के बारे में सही नहीं कहा है, इसलिए तुम पर क्रोध भड़क उठा है। अय्यूब मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। और जब अय्यूब ने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब वो परमेश्वर ने उसके भाग्य पलट दिए। परमेश्वर ने उसे पहला से भी दुगना आशीर्वाद दिया और उसके खोए हुए सभी खेत खलियान पशु और धन उसे दुगना कर दिए। उसने फिर से संतानों के जन्म दिए, 7 बेटे और 3 बेटियां, अद्भुत बेटियां, और उसके बेटियां इतनी भी सुंदर थी जो पूरी पृथ्वी में उनके मिसाल नहीं थी। उसके स्वास्थ्य पूरी तरह से लौट आया और वो 140 वर्षों तक जिया और 4 पीढ़ियों। लेकिन अय्यूब की कहानी हमें यह सिखाती है, परमेश्वर की योजनाएं हमारे समझ से परे होते हैं। कभी कभी वो हमें परीक्षा में भी डालते हैं, लेकिन वो हमें टूटने के लिए नहीं बल्कि और महान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। जो कोई उन पर भरोसा करते हैं उसे अंततः दुगनी आशीष मिलते हैं। क्या आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं? अगर आप भी सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपके क्यों नहीं देखते हैं, याद रखिए, वो चुप हो सकते हैं लेकिन वो निष्क्रिय नहीं है। आपके समय भी आने वाला है। कल्पना करें कि आप एक कमरे में अकेले हैं, जीवन की चुनौतियाँ आपके सामने हैं, आपके नहीं पता कि आगे क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर आपको याद आता है अय्यूब की कहानी, धैर्य और विश्वास की शक्ति। अय्यूब के परीक्षा के कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, अपने बच्चों को भी खो दी, अपने स्वास्थ्य को भी खो दी, यहाँ तक कि उसके पत्नी भी उसे छोड़ के दिया। उसने एक चीज़ नहीं खोई, अपना विश्वास। अपना क्या कल्पना कर सकते हैं कितना कि सहने पर भी परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ही ने ले लिया, उसके नाम धन्य हो। इतना गहरा विश्वास था अय्यूब का। आज हमारे जीवन के क्या होता है, छोटी छोटी परेशानियों में हम परमेश्वर पर सवाल करने लगते हैं। अगर हमारी प्रार्थनाओं तो तुरंत उत्तर नहीं मिलता है तो हम हिम्मत हारने लगते हैं। अगर कोई कठिनाई आती है तो हम सोचने लगते हैं क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं।
लेकिन अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है, अगर परीक्षा में टिके रहेंगे तो आशीष दुगनी होकर आएंगे। तो अगर आप लोग को अगर ये वीडियो और अय्यूब की कहानी अच्छा लगे हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है।